कर कर सिर्फ लपड़ मारा, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसी हरकत पे बम्पर पे फुटप्रिंट छाप देते हैं। हाँ। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और लेकर हाजिर हूं मनोरंजन की दुनिया का हर अपडेट। और आज जो चीज़ चर्चा में हो रही है, आज जो ट्रेंड हो रही है, सबसे पहले तो कृति, विश यू अ हैप्पी बर्थडे, क्योंकि मेरे साथ एक खूबसूरत सी हसीना जुड़ गई है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कृति। वैसे मैंने आपको सोशल मीडिया पे विश कर दिया है। थैंक यू सो मच, थैंक एंड बर्थडे के साथ ही, कृति सनोन के बर्थडे के साथ ही इन्हें बहुत अच्छे प्रेजेंट मिल रहा है, विशेज़ मिल रही है इनकी नई फिल्म के लिए, मिमी, जो आ चुकी है, समय से पहले ही आ गई है। ऑलरेडी शायद कृति का बर्थडे था, इसलिए उनको शायद गिफ्ट के रूप में आ रही हैं। द फिल्म इज़ रियली गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। सो कृति, बर्थडे गिफ्ट के रूप में मिमी को बहुत प्यार मिल रहा है। बहुत बहुत मेरा बेस्ट बर्थडे रहा है ये, आई थिंक। और ये इतनी स्पेशल फिल्म है मेरे लिए। 2.5 साल से मुझे लग रहा है कि मैं मिमी को जानती हूँ और वो मेरे अंदर है कहीं ना कहीं। और फाइनली अभी जब लोग देख रहे हैं, और हमारा जो ये प्री मेच्योर बेबी हुआ है, थोड़ा जी समय से पहले आ गया है, उसने थोड़ा और तहलका मचा दिया। एंड आई डोंट थिंक इससे बेटर बर्थडे गिफ्ट हो सकता था टू गेट दिस पर्टिकुलर फिल्म आउट, 4 days before, and all the love that the audience has been pouring, सबको इतनी पसंद आ रही है, सब अपनी फैमिलीज के साथ देख रहे हैं, and that is such a warm feeling। मुझे जो भी फोन कर रहा है वो बोल रहा है रुको रुको, मैं अपनी माँ से बात करा दूँ। वो जो फीलिंग है, सब जो साथ में देख रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं। जी। तो पहली बार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब लोग रो रहे हैं। तो आप मेरे साथ जुड़ गए हैं जो मिमी के डायरेक्टर लक्ष्मण उतेकर, जो इससे पहले लुका छुपी खेल चुके हैं व्यूअर्स के साथ, लेकिन इस बार उन्होंने मिमी को दर्शकों के सामने जन्म दिया है। तो लक्ष्मण, आई थिंक यू गेटिंग अ वेरी गुड रिव्यूज़। जितनी फिल्म देखी है, लोगों का कहना है। सो फाइनली, हाउ आर यू फीलिंग नाउ व्हेन द फिल्म इज़ आउट देयर? बहुत अच्छा लग रहा है। आपने देखी फिल्म? जी हाँ, मैंने देखी। इनफैक्ट मैं अभी बस लास्ट के उसमें ही आपके इंटरव्यू के साथ साथ पैरेलल देख रहा था। बहुत ही अच्छा लग रहा है। 2 साल से हम लोग फिल्म पे काम कर रहे थे। थिएटर में हम सोच रहे थे कि थिएटर में आ जाए, बट जो जी सिचुएशन है, थिएटर्स खुलने के चांसेस तो बहुत कम है। बट जी ओटीटी पे जिस तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, और जिस तरह से फिल्म को पसंद किया जा रहा है, घर घर में हमें फोन आ रहे हैं। मतलब अदरवाइज ओटीटी पे फैमिली बैठ के फिल्म कहाँ देखती है? जी जी वो तो थिएटर का कल्चर था। जब थिएटर शुरू होते थे तो जी पूरी की पूरी फैमिली एज ए इवेंट होता था वो थिएटर में जी जा। बट मिमी देखने के लिए पूरी फैमिली घर में साथ में बैठ के फिल्म देख रही है, और मुझे लगता है वो सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है। क्योंकि आज के स्थिति में जहाँ पे हर एक का स्टेट ऑफ माइंड हिला हुआ है, जी वहाँ पे आप देखो तो ये ओटीटी के जो सीरीज है या फिल्म्स है, कोई कोई अपने रूम में कोई फोन पे देख रहा है, कोई लैपटॉप पे देख रहा है, कोई, जी क्योंकि कई सारे सीन्स ऐसे होते हैं जो सबके साथ नहीं देख सकते। लेकिन जी मिमी इतनी साफ सुथरी और मनोरंजन से पूर्ण भरी हुई फिल्म है कि पूरी फैमिली, माँ, बच्चे, दादी, दादा, सब लोग साथ में बैठ के देख रहे हैं। और इसी बात का सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन और खुशी है। जी। तो आप दोनों को कृति, सबसे पहले तो बात जो फिल्म की सबसे खूबसूरत मुझे ये लगी कि एक टॉपिक को जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, लक्ष्मण, इनकी पूरी टीम ने, मैडॉक की टीम ने, सबने, कि कहानी को एक ऐसे सब्जेक्ट को जिसके बारे में शायद कोई बात ना करे, उसको ऐसे उन्होंने सहज अंदाज में पेश किया है कि मतलब यू एक्चुअली इट्स लाइक एन एजुकेशनल फिल्म एज वेल इन अ वेरी एंटरटेनिंग फॉर्मेट। आई थिंक दैट्स द यूएसपी ऑफ द फिल्म। कृति, व्हाट यू हैव टू से? Yeah, that's also the USP of Lakshman sir, I feel. That वो बहुत ही entertain करते हुए, हंसाते हुए आपको एक कोई छोटी सी बात कान में कह जाएंगे जो आपके जहन में रह जाएगी। And I think that's how I like watching my films, जब जो प्रीची नहीं हो, जो जी बहुत अच्छी बातें, कई सारी बातें, चाहे आप वो गोरा बच्चा वाली बात जो छोटी सी है, बहुत जी छोटा सा सीन है, एक सीन में कोई कह देता है और खत्म हो जाता है, जी बट इट स्टेज विद यू। और या मेरा जो एक सीन है जिसमें आई टॉक अबाउट अबॉर्शन एंड हाउ आई फील बेबी इज ऑल्सो अलाइव इनसाइड। एंड में जो मैसेज है फिल्म का, आई फील लाइक वो सारी बातें जो हैं वो बहुत बहुत हैवी बातें हैं, पर वो जिस तरह से कही गई हैं फिल्म में, आपको वो उतनी हैवी नहीं लगेंगी, लेकिन आपको सेंस समझ जी में आएगी। जी जी। आई थिंक दैट्स अ न्यू एज सिनेमा, लक्ष्मण, बिकॉज आई थिंक सिनेमा का जब शुरुआत हुआ था तो इट्स नॉट जस्ट एंटरटेनमेंट, समवेयर इट रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी, समाज का आईना होता है सिनेमा। और लेकिन हम लोग क्योंकि ऐसे बोलेंगे तो लोगों को समझ नहीं आएगा, पीपल विल कॉल इट अ डॉक्यूमेंट्री। सो व्हाट डू यू थिंक एज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी
कि एंटरटेनमेंट भी रहे और मैसेज भी चला जाए, तो आई थिंक वो मंशा आपने इस फिल्म से पूरी की है। तो ऐसा था जब बनाना सोचा था? आई मीन इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर। जिस मीडियम में हम लोग है, हमारी फिल्में एक तो लाखों लोग देखते हैं जी कई सालों तक देखते रहते, उस तरह का ओकेजन होता है। तो मनोरंजन के साथ साथ अगर सोसाइटी टूवर्ड्स द सोसाइटी अगर हम कुछ रिस्पांसिबिलिटी ले और कुछ एक हंसते हंसते एक मैसेज देके जाए, जी तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी फिल्म क्या हो सकती है। यस और वही लोगों को पसंद आ रहा है, क्योंकि आप फिल्में बनाते हो किसी को सिखाने के लिए नहीं बनाते, जी आप लोगों का मनोरंजन करने के लिए फिल्म बनाते हो। लेकिन फिर मनोरंजन सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडी भी नहीं कर रहे हो आप, जी है ना, अपने कैरेक्टर्स अपनी दुनिया क्रिएट करके लोगों को कुछ बता रहे हो, एक सेंसिबल सब्जेक्ट बता रहे हो। तो उस सब्जेक्ट के द्वारा अगर आप कुछ अच्छी बात ऑडियंस को देके जा रहे हो, हंसाते हुए, रुलाते हुए, फिर आंसू गिरते हुए, जी अगर फिल्म के खत्म होते हुए अगर अच्छी बात कुछ देके जा रहे हो, तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एज अ मेकर भी उसमें बहुत बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है। जी 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 प्रीति, थोड़ी फ़न की बात करें। जो मुझे सबसे मज़ेदार लगा मिमी की बात है, आपका लहजा जो आपने पकड़ा है, जो हरियाणा सॉरी राजस्थानी जो आपने बोली है, जैसे रा को पानी, दैट थिंग यू हैव कैप्चर्ड इट वेरी ब्यूटीफुली। तो कितनी मेहनत लगी उस लहजे को अपनाने में। थोड़ी सी जब मैंने आपकी कलंक में देखी थी रूरल साइड ऑफ कृति, हल्का रूरल साइड, वी ऑलवेज हैड दिस अर्बन दिस थिंग, थोड़ा थोड़ा। अभी नाउ आई थिंक यू हैव फुल फ्लेज्ड hang on you have there on Mimi। तो कितनी मेहनत लगी इस खुद को रूरल बनाने में, दैट राजस्थानी होल थिंग। मुझे ना एक्चुअली बहुत मज़ा आता है जब मुझे एक डायलेक्ट दिया जाता है, बिकॉज आई थिंक वो अपने आप ही हमारे कैरेक्टर को ना बाकी कैरेक्टर से अलग कर देता है और मुझसे भी अलग कर देता है। बिकॉज आई फील लाइक दोज आर लिटिल क्रचेस दैट वी हैव, Yes. टू कैरेक्टर लुक डिफरेंट फ्रॉम मी। और डायलेक्ट एक बहुत बड़ा, आप अगर साउंड अलग कर रहे हो ना, तो आपका आधा गेम ऑलरेडी हो जाता है, ठीक। एंड जब ये मुझे डायलेक्ट मिला, आई फील आई लाइक द फैक्ट कि हमने बहुत ज़्यादा ठेठ नहीं लिया है कि लोगों को समझ ही ना आए, बट एक हल्का फुल्का फ्लेवर जो है वो रखा है उस दुनिया का। डायलेक्ट कोच हमारे एक थे जो थ्रू आउट हेल्प कर रहे थे, एंड he was like, I used to talk a lot to him कि ये कैसे बोलेंगे, and then that helped me कि Okay. and धीरे धीरे I think वो इतना used to हो गई थी मैं उस डायलेक्ट के कि मैं नॉर्मली भी कई बार क्या हो रहा है की जगह क्या हो रहा है निकल जाता था मेरे मुंह से, and it slowly became a part of me. I didn't have to think too much to say it correctly. जी, तो लक्ष्मण, मिमी का तो काम यानी कृति का काम तो अच्छा, लेकिन एक और जो शख्स, कुछ और लोग भी हैं, पंकज त्रिपाठी जी, ही ऑल्सो लाइक एड्स द राइट कलर, एंड ऑल्सो साई तमनकर। सो जो पूरी टीम आपने मिलजुल कर बनाई, तो कैसे ये टीम को आपने एक इकट्ठा किया, कैसे सब एनर्जीज को चैनलाइज किया आपने एक साथ? एक्चुअली सबने मिलके बनाई हुई फिल्म है। एक लक्ष्मण साहब की आवाज़ बहुत हल्की आ रही है, मुझे हल्की आ रही है थोड़ी सी। हाँ जी। हाँ? जी तो जोर से बोलो। हाँ, मैंने कहा सबने मिलके बनाई हुई फिल्म है। मतलब मिमी तो है, पंकज जी, सुप्रिया मैम, मनोज पावा सर, सही तामनकर, छोटा बच्चा, यस अमेरिकन एक्टर्स है, ये सबने। तो मुझे लगता है हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि अच्छी डिश बनाओ, और आप अपने तरीके से जिसको जिसको जितना जम रहा था वो उतने इंग्रेडिएंट्स डाल रहा था उसमें, और मैं शायद तड़का दे रहा था। ये बर्फी की बात के पास थी, आपने उसमें अलग एक वो बना दिया। तो सारे इतने मजेदार लोग थे, सारे इतने मतलब उभरे हुए कलाकार है, खुद मंजे हुए कलाकार है, तो उन्होंने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया एक्चुअली जी। इसलिए नहीं तो जिस तरह का सब्जेक्ट है वो शायद इतना थिन लाइन का सब्जेक्ट है, वो शायद जरा सा भी इमोशनली इधर उधर होता तो शायद क्लीशे बन सकता था जी, बट हर एक कैरेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा था। फॉर एग्जांपल मिमी, सुप्रिया मैम, यस, ट्रेलर में शॉट है जब सुप्रिया मिमी बोलती है कि ये आई नो दैट्स अ वेरी ये बोलने के लिए मोटिवेट किया सुप्रिया मैम ने। ओके, जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने मिमी को पकड़ा, हिलाया और कहा कि इस घर के साथ जला दूंगी मैं सब कुछ। So that motivated Mimi to say ये। So वहां पे ऑडियंस का क्वेश्चन ही नहीं आएगा कि मिमी ने बोला क्यों,
यस बट वही अगर सुप्रिया मैम उस इंटेंसिटी से मिमी को नहीं पुश बोलती। नहीं करती तो ऑडियंस बोलती पागल है ये क्यों बोला इसने? हाँ क्यों बोला ऐसे। तो हर एक कैरेक्टर ने, हर एक एक्टर ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है, कॉम्प्लीमेंट किया है, तो ये सबने बनाई हुई एक खूबसूरत डिश है मुझे लगता है। तो अभी बताया कृति, इन्होंने अमेरिकन एक्टर के वो जो बच्चा था कैसा था, कुछ उसके बारे में, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपेंड विद द किड? आई एम श्योर इंडियन बच्चे समझ रहे थे, अमेरिकन बच्चे क्या कुछ अलग ढंग से बिहेव कर रहे थे। मिमी का नहीं, सबसे अच्छा दोस्त था वो। हाँ एक सेट पे मैंने कहा मिमी का सबसे अच्छा दोस्त था वो। ओह ये मुझे वो अभी भी वॉइस नोट भेजता है, मिमी आई लव यू। उसको उसको एंड तक ये मालूम नहीं था कि मेरा नाम कृति है। मुझे मिमी ही बुलाता था और मैंने कभी मालूम पढ़ने नहीं दिया कि मेरा नाम, असली नाम क्या है। और मुझे लक्ष्मण सर ने एक बात बोली थी विच स्टेड विद मी कि मैं चाहता हूँ कि आप इसके साथ इतने अच्छे से बॉन्ड कर लो कि ये सेट पे अपनी माँ के बाद आपको ही ढूंढे। ओके So I just felt that I needed to bond with him, और मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया शूटिंग से पहले उसके साथ। बहुत गेम्स खेले इस ऑफिस में, बहुत गेम्स खेले, बहुत ब्राइब किया, टॉयज दिए, लॉलीपॉप दी और दोस्त बनाया बेसिकली। और मेरे घर पे आया था वो, मेरे 2 छोटे छोटे पपीज़ हैं उनके साथ खेला और हम फ्रेंड्स बन गए थे बेसिकली। और जब हम सेट पे थे, आई थिंक बच्चों के साथ काम करना एक बहुत अलग एक्सपीरियंस है। इट इज़ वेरी वेरी टफ। इट लुक्स वेरी इजी बट यस इट्स टफ बिकॉज एक तो आप सीन में भी उनको कहीं ना कहीं हेल्प कर रहे हो, आपको कोई हेल्प मिलती नहीं है सामने से। और स्पेशली नाउ ही इज़ अ फॉरेन किड हु डजंट नो द लैंग्वेज, तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी उसने एक्टिंग नहीं की है, पहली बार कैमरा फेस कर रहा है। जब उसके फेस पे कैमरा डालो तो वो यॉन करना शुरू कर देता था। तो बट आई मस्ट से आपने बहुत पेशेंस है, मतलब जिस तरह से उसके साथ जो सीन्स थे वो, क्योंकि वो आता था 2 मिनट खड़ा रहता था, उसका मूड चेंज हो गया, भाग जाता था, तो मिमी खुद जाके उसको मना के, उसके साथ खेल के, उसके साथ लुका छुपी खेल के, हाइड एंड सीक मिमी खुद उसको उठा के लेके आती थी, अपने माथ पे रखती थी और फिर बोलती थी सब टेक करो टेक करो टेक करो। but it was really like that, and in his scenes I had to say so that अगर उसका शॉट है तो मैं उसका डायलॉग बोलती थी, फिर वो वापस रिपीट करता था, फिर मैं उसका डायलॉग बोलती थी, वो वापस रिपीट करता था। और मेरे शॉट में सामने से कुछ आ नहीं रहा है, ऊपर से सडनली एक हाथ ऐसे खड़ा हो जाएगा, तो उसको फिर लक्ष्मण से बोलते थे जेकब जेकब पुट योर हैंड डाउन, पुट योर हैंड डाउन, जेकब नाउ पुट अ हैंड ऑन मिमीज चीक। तो वो कांस्टेंट एक्सप्रेशंस आ रहे हैं व्हाइल आई एम क्राइंग। ओके So it was very very difficult. I think it tests you as an actor कि आप ये कर सकते हो कि आप नहीं कर सकते हो। And but I think he is so like, you know, this child needed that innocence, that cuteness, that right amount of spark in his eyes, which Jacob totally had. And you know, this is his first film. He's never ever faced the camera. I don't think उसको भी पता है कि उसने क्या किया है। और वो जब बहुत बड़ा हो जाएगा और ये फिल्म देखेगा, आई रियली रियली वुड लव टू सी हिज रिएक्शन बिकॉज वी हैड अ ब्लास्ट। हम लोग जैसे कट होता था तो भी हम, मतलब जेकब की ड्यूटी पे कोई ना कोई होता था कि उसके साथ कोई खेल रहा है, उसको कोई कुछ करा रहा है। One scene actually I want to talk about which we've not spoken before. वो एक शॉट है जब मैं लेटी हुई हूँ और मेरी आंखें खुली हैं और वो मेरे पे सो रहा है, एंड दैट्स हाउ हमने दिखाया कि वो सोता है। I will never forget that moment because Lakshman sir is so smart. And he's very very good with kids. He's very smart. I'm very glad that I was good with kids too. Otherwise मुझसे होता नहीं है। जी And he said कि Jacob now slowly Jacob is sleeping. Jacob को नींद आ रही है। He's almost hypnotized him to sleep. बिकॉज बच्चों का क्या होता है, अगर उनको बोलो एक्टिंग करो सोने की तो उनकी आंखें थोड़ा फड़फड़ाती है, तो पता चलता है कि नहीं सो रहा है। एंड जेकब 5 मिनट में सो गया, जेन्युइनली मेरे ऊपर लेटे लेटे वो सच में सो गया। और उसके बाद जो हमने शूट किया है, पिन ड्रॉप साइलेंस, एक आवाज़ नहीं आई, कैमरा अलग अलग एंगल्स पे चेंज हुआ है, सब इशारे में बोल रहे थे, मुझे इशारे में बोला गया रोलिंग टेक, ओके कट,
सब इशारे में हो रहा था और हमने वो पूरा सीक्वेंस शूट किया है और वो सो रहा था। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए उसके फादर ने उसके कपड़े चेंज कर दिए सोते सोते, जो उसको पता नहीं चला। और वो पूरा शूट ऐसे हुआ है, एंड इट वाज जस्ट सो अमेजिंग टू सी दैट, लाइक ही एक्चुअली स्लेप्ट ऑन मी व्हाइल आई वाज शूटिंग। So I think these moments you remember always. यस आई एम श्योर ये दर्शकों को हम बता रहे हैं ट्रिविया जो फिल्म देखेंगे कि पर्दे के पीछे क्या हुआ, लेकिन अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आप दोनों की टीम मेरे सामने है, क्या लुका छिपी 2 आ रही है आप दोनों की तरफ से? फैंस वांट टू नो। सर लिखेंगे सर। मेरे बात नहीं की बट जरूर लिखेंगे। आई थिंक मुझे बच्चे डालना है अब आप। लुका छुपी तो आई एम श्योर देयर विल बी सम स्टोरी, क्योंकि लुका छुपी एक ऐसा टाइटल है और एक ऐसी स्टोरी है जिसमें थोड़ा क्वर्क है, तो वो क्वर्क चेंज होना है जी। अभी आई एम श्योर सर इज वर्किंग ऑन सम स्क्रिप्ट, बट वो जब बनेगी तब बनेगी, हम तो हैं। जी तो कृति जाते जाते कोई डायलॉग, सम लाइन यू वांट टू रिक्रिएट एंड से इन योर डायलेक्ट जो राजस्थानी बोली में मिमी की तरफ से। मिमी वो वाला हमारे यहाँ ऐसी हरकत पे हाँ, सुक्कर कर सिर्फ लपड़ मारा, नहीं तो हमारे यहाँ ऐसी हरकत पे बम्पर पे फुटप्रिंट छाप देते हैं। हाँ, So thank you so much and all the best to both of you. आपकी rocking team, I'm sure Luka Chippy, Mimi, and now waiting for the next blast from you. All the best and I'm sure Mimi को और प्यार मिले। अब ये बच्चा बड़ा होके मतलब flying marks से pass, we can hope, and all the best and keep on doing the good work. thank you so much Amit, Thank you. thank you. Thank you and stay safe. Goodbye.